हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से आने वाली नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक है गाइस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। आज गाइस इसका ये पार्ट 9 है हमारा क्रैश कोर्स का। MMPC 005 का आज पार्ट 9 है। ये क्रैश कोर्स है गाइस। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे गाइस। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स आते होंगे गाइस, तो उसमें प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन को उसको एक बार रीड आउट कीजिए गाइस। तो उसमें क्या है, आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे कि प्रोबेबिलिटी यूज़ होते हैं, वैसे ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है। तो उसके लिए आपके मैनेजर जो हैं वो अपने अरेंजमेंट, सिलेक्शन और बिजनेस एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं गाइस, तो लास्ट तक ये वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज हम देखेंगे पहले व्हाट आर द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, इम्पोर्टेंस इन प्लानिंग, सिलेक्शन एंड लॉजिस्टिक्स, है ना। तो ये क्या इंपॉर्टेंस देगा अपने प्लानिंग, सिलेक्शन एंड लॉजिस्टिक में, है ना। अब यहाँ देखते हैं परमुटेशंस क्या है। इस परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं गाइस, अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट, परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं गाइस। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं गाइस। सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन। परमुटेशन में आप अरेंजमेंट करते हो गाइस और कॉम्बिनेशन में आप सेलेक्ट करते हैं। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर करता है गाइस। ये चीज़ होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस गाइस। अब देखिए परमुटेशन में क्या है, आपका अरेंजमेंट मैटर करता है। आपका अरेंजमेंट मैटर करता है। उसका फॉर्मूला क्या है, एन पी आर, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल, असाइनिंग द 3 डिफरेंट टास्क टू द 3 मैनेजर, यानी कि आप तीन डिफरेंट टास्क असाइन कर रहे हैं टू द 3 मैनेजर। ठीक है गाइस, 3 मैनेजर को आप 3 डिफरेंट टास्क असाइन कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3, है ना। तो इसका कैसा होगा गाइस, इसका मैं बिना फॉर्मूला के आपको बता रहा हूँ गाइस, है ना, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाए। इसमें 3 डिफरेंट टास्क है, ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ये टास्क 3 है ना। 3 डिफरेंट टास्क, उसमें 3 मैनेजर को करना है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज है, कितने तरीके हैं गाइस इसको अरेंज करने की, तो यानी कि 3 तरीके, तीन मैनेजर में कोई सा भी एक आ सकते हैं। ठीक गाइस, अब क्या होगा गाइस, 3 मैनेजर में कोई एक मैनेजर लेना है, तो 3 में कोई एक सेलेक्ट हो गया, है ना। एक सेलेक्ट हो गया, बचा कितना, 2, है ना। अब 2 में क्या हो गया गाइस, 2 में अब एक सेलेक्ट हो गया तो बचा कितना, एक, यानी कि एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये इसमें क्या है, इतने तरीके हैं। और नंबर ऑफ वेज का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना तरीका है, 6 वेज। तो देखिए गाइस यहाँ पर कितना तरीके आए, 6 वेज, है ना गाइस। अब आप एनपीआर फॉर्मूला भी लगा के देख लोगे तो वही है। कितना टास्क है, 3 टास्क है ना। और 3 टास्क है, उसमें किसको अरेंज करना है, 3 मैनेजर को करना है, 3P3। तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल n माइनस आर, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा गाइस, 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल माइनस इक्वल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है गाइस, 1। तो 3 2 जो 6, तो इसका कितना वेस आ गया, 6 वेस। तो ऐसा इसको बनाते हैं गाइस, परमुटेशन का ये कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं गाइस। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हियर ऑर्डर डजंट मैटर। तो यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं गाइस। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, सेलेक्टिंग अ 3 मेंबर टीम फ्रॉम 5 एम्प्लॉय। यहाँ की यानी कि अपन 3 मेंबर का टीम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम 5
5 एम्प्लॉय, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि टोटल 5 एम्प्लॉयज है, उसमें से 3 मेंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो। कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 है ना, बाई 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो 30 वेस होगा गाइस। ये इसका मतलब ये तरीका होता है गाइस इसको सॉल्व करने का, है ना, 30 वेज। ये 30 वेज होता है सेलेक्टिंग अ 3 मेंबर 5C3। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, एक मिनट। तो गाइस मैं यहाँ क्या बता रहा था आपको, 3 मेंबर सेलेक्ट करना है 5C3। तो इसमें क्या करेंगे गाइस, 5 इंटू 5C3, इसमें क्या करिए गाइस, आप इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए 5 को 3 से माइनस कर दें, कितना होगा 5 में 3, 5C2, 5C3 इज इक्वल टू 5C2। अब इसको करिए 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, है ना, 2 2 जा 4, इसका 10 वेज होगा गाइस इसका सॉल्व करने का। 5 अगर इसके वे में करेंगे तो 5C3 है, तो 5 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 वेज। देखिएगा इस दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो आप ऐसा बनाइए या फिर ऐसा बनाइए, आंसर सेम ही आएगा। तो ये तरीका होता है कॉम्बिनेशन का गाइस, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। अब बिजनेस कहाँ पर ये यूज होता है गाइस, इसका बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, असाइनिंग टास्क टू मैनेजर। आप मैनेजर को टास्क देते हो, है ना, उनको मैनेजर को कुछ कुछ टास्क देते हो, आप उसको असाइन करते हो, तब वो काम आता है। प्रोजेक्ट टीम फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट टीम फॉर्मेशन में काम आता है। सिटिंग अरेंजमेंट फॉर मीटिंग्स, है ना, आप मीटिंग में सिटिंग अरेंजमेंट कराते हो, उसके लिए काम आता है। लॉजिस्टिक प्लानिंग, रूट्स, कार्गो लोडिंग, है ना, लॉजिस्टिक प्लानिंग, है ना, रूट्स, कार्गो लोडिंग, इसमें काम आता है। यानी कि टास्क आप मैनेजर अपने मैनेजर्स को टास्क देते हो तब काम आता है। प्रोजेक्ट टीम फॉर्मेशन करते हो तब काम आता है। सिटिंग अरेंजमेंट फॉर मीटिंग्स करते हो तब काम आता है, और लॉजिस्टिक प्लानिंग करते हो तब ये काम आता है गाइस। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है गाइस एक टास्क असाइनमेंट का, जिसमें सिनारियो के आपने को 4 मैनेजर है, 4 यूनिट टास्क दे दिया है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज द टास्क बी असाइंड, 1 पर मैनेजर। एक एक मैनेजर को कितना पॉसिबल तरीके की उनको असाइन हो जाए, तो परम्यूटेशन का इसमें यूज करना है। तो देखिए गाइस मैं शॉर्टकट लगाता हूँ। कितने टास्क है, 4 टास्क है, 1 2 3 4, है ना, उसमें कितने मैनेजर्स है, 4 मैनेजर्स है, उनको अरेंज करना है। यहाँ वही बोला है ना कि एक एक टास्क में एक एक मैनेजर असाइन करना है ना, एक मैनेजर असाइन करना है, ठीक है गाइस। कितने तरीके, हाउ मैनी, कितने तरीके हैं जिसमें टास्क जो है एक एक मैनेजर के लिए असाइन हो जाए। तो देखिए गाइस एक टास्क ये है, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, चौथा टास्क। तो इसमें क्या कर देंगे गाइस, आप कितना पॉसिबल वेस है, तो 4 का 4 पॉसिबल वेस आप 4 का पॉसिबल वेस आप यूज कर सकते हो। उसमें एक सेलेक्ट हो गया, तो 4 में एक सेलेक्ट हो गया, तो बचा कितना 3, है ना, 3 में एक सेलेक्ट हो गया, तो कितना बचेगा गाइस, अब कितना बचेगा 2, 2 में एक सेलेक्ट हो गया, तो बचेगा कितना, देखिए गाइस 4 था, उसमें एक सेलेक्ट हो गया 3, है ना, अब बचा 3, 3 में एक सेलेक्ट हो गया, तो कितना बच गया 2, है ना, अब पूरा 2 में एक सेलेक्ट हो गया, तो बचेगा कितना 1, ऐसा कर सकते हैं। या फिर पूरा 4 था, है ना, उसमें एक सेलेक्ट हो गया, अब देखिए पूरा 4 में से एक सेलेक्ट हो गया, तो कितना बचेगा 3। अब 2 सेलेक्ट हो गए, पूरे 4 में 2 सेलेक्ट हो गए, तो कितने बचेंगे 2। 4 में 3 सेलेक्ट हो गए, 1 2 3, तो कितने बचेंगे 1। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इस 4 2 जा 12, 2 जा 24, यानी कि 24 वेस है इसका। कितने तरीके हैं गाइस उसको अरेंज करने का मैनेजर्स को, 24 तरीके हैं गाइस। ऐसा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं गाइस, अरेंजमेंट बोलते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप अरेंजमेंट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द परमुटेशन। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कर दिया तो दोबारा रिपीटेशन नहीं होता, है ना, क्योंकि 4 ही मैनेजर लेना, एक है तो एक सेलेक्ट हो गया, फिर दूसरा एक कम हो जाएगा, तो 4 में से एक कम हो गया तो 3 बचेगा। फिर 4 में से 2 सेलेक्ट हो गया तो बचेगा कितना 2, फिर 4 में से 3 सेलेक्ट हो गया बचेगा कितना 1। ऐसा टाइप को इसको सॉल्व करना है गाइस।
अब है प्रैक्टिस सिनेरियो, यू नीड टू फॉर्म ए टीम ऑफ थ्री फ्रॉम ए डिपार्टमेंट ऑफ 8 एम्प्लॉयज, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कितना कॉम्बिनेशन इस पॉसिबल, यानी कि सिलेक्शन पॉसिबल। यहाँ पर अपने को सिलेक्शन पूछा है गाइस, तो यहाँ पर कितना, यू नीड टू फॉर्म ए टीम ऑफ 3 फ्रॉम ए डिपार्टमेंट ऑफ 8 एम्प्लॉय, 8 एम्प्लॉयज है, उसमें अपने को तीन का टीम फॉर्म करना है। ठीक है गाइस, टोटल कितना 8 एम्प्लॉय, उसमें आपको 3 का टीम फॉर्म करना है, तो कितना पॉसिबल वेज होगा, है ना। इतना 8 में से 8 एम्प्लॉय में से तीन टीम फॉर्म करना है, तो 8C3 हो जाएगा गाइस, है ना। तो 8C3 हो जाएगा आपका, इतना पॉसिबल वेस हो जाएगा, है ना, इतना पॉसिबल वेस हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो 8 कितना है टोटल एम्प्लॉय होगा गाइस, क्योंकि 8 एम्प्लॉयज है, 8 एम्प्लॉय में क्या बोला गया, तीन का टीम निकालना है ना। 3 का मतलब 8 एम्प्लॉयज में 3 लोग को निकाल के टीम बनाना है। तो सेलेक्ट कितना किए, इतना ये मेंबर हो गया गाइस, सेलेक्ट कितना किए, 3 किए, है ना। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 7 जा 56। तो 56 वेस है इसको सॉल्व करने का, पॉसिबल वेस, यानी कि 56 वेस है कि आप 56 तरीके हैं कि आप 8 एम्प्लॉय में से 3 मेंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 56 तरीके से 56 पॉसिबल वेस है कि आप 8 एम्प्लॉय में से 3 एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो चैलेंज। अब रियल वर्ल्ड में ऐसा क्या होता है गाइस, तो रियल वर्ल्ड में देखेंगे प्रोजेक्ट रिक्वायर्स है 4 पीपल फ्रॉम 3 डिपार्टमेंट, यानी कि कहाँ से 3 डिपार्टमेंट से 4 पीपल का अपने को टीम तैयार करना है। 3 डिपार्टमेंट में से 4 टीम मेंबर लोग का लेके हमको एक टीम बनाना है मेरे ख्याल से, है ना गाइस। 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट में 4 लोगों का लेके टीम बनाना है। तो डिपार्टमेंट में 3 ही मेंबर है, डिपार्टमेंट बी में 4 मेंबर है, डिपार्टमेंट सी में 5 मेंबर। हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में एक मेंबर को लेंगे, है ना। एटलीस्ट 1 बोलने से क्या होगा, मिनिमम 1, है ना, मिनिमम 1 लेना है, एटलीस्ट 1 यानी कि मिनिमम एक बंदा लेना ही है हर एक डिपार्टमेंट से। तो ठीक है गाइस, ऐसा होगा ये। तो इसको बनाते हैं गाइस, तो इसको सॉल्व करते हैं गाइस। इसको अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, आपके लिए ये मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। इसको एक न्यू स्लाइड में बनाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गाइस, तो इसमें क्या है, एक डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है। केस 1 है, केस 1 में देखिए, केस 1 में कितना, एक यहाँ से ले लूंगा, है ना, एक बंदा यहाँ से, 2 बंदा यहाँ से ले लूंगा, एक बंदा यहाँ से। ठीक है, मिनिमम एक बोला था ना हर एक डिपार्टमेंट से। ये डिपार्टमेंट है आपका, ये क्या है, डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट से एक बंदा मिनिमम है। मैक्सिमम आप जो दिया है उसके अनुसार ले सकते हो, जैसे 2 3, है ना, ऐसा ले सकते हो। तो ये केस 1 हो सकता है। अब केस 2 में देखिए क्या हो सकता है, 2 यहाँ से ले लिया, है ना, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले गया, तो ये हो गया, ये एक ऐसा टीम फॉर्म हो गया। अब केस 3 देखेंगे, 2 यहाँ से हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये भी एक हो सकता है। अब देखिए, अब केस अब रिपीट नहीं होगा। अब केस 4 में यहाँ मैं देखूंगा, तो यहाँ पर मैं अगर 3 यहाँ ले लेता, अगर मैं 3 बंदा यहाँ ले लेता हूँ, बी में एक बंदा हो जाए। देखिए, अगर मैं 3 यहाँ लेता हूँ, एक बंदा यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर मैं एक बंदा यहाँ ले रहा हूँ तो 4 तो हो गए। अब यहाँ से तो कोई एक भी बंदा नहीं ले रहा हूँ, तो यानी फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा गाइस, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से एक बंदा लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं ले रहे हैं, तो ये सेलेक्ट होगा, नहीं होगा। तो यानी कि मैं अगर समझ लो, मैं यहाँ 4 का 4 ले लूंगा, तो यहाँ तो 0 हो जाएंगे बंदे, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट से एक बंदे मिनिमम होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगा, नहीं होगा गाइस। तो आई होप आप अच्छा से समझ गए होंगे गाइस। तो ये केस होगा।
तो देखते हैं गाइस अब क्या है कि केस वन इतनी केस होगा, इसके आगे ये नहीं होगा गाइस, है ना, क्योंकि आप हर केस में दो दो को तो ले ही लिए हैं, है ना, तो ये नहीं होगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं गाइस। देखिए अब क्या है मैटर इसमें, डिपार्टमेंट ए से 3 मेंबर, है ना, 3 मेंबर है, डिपार्टमेंट 4 में टोटल 4 मेंबर है। तो देखिए इसको करते हैं। तो केस वन का मैं कर रहा हूँ, है ना। केस वन में क्या होगा गाइस, तीन मेंबर है, उसमें से एक मेंबर सेलेक्ट किए, है ना, ये हुआ प्लस। उसके बाद मतलब प्लस क्यों लगाया हूँ, प्लस का मतलब इधर और होता है ना। नहीं, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि गाइस अपने को कंप्लीशन चाहिए, 4 बंदे पूरे चाहिए ना, तो टोटल कंप्लीट का चाहिए, तो ये प्लस नहीं लगेगा गाइस, प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन में अगर कोई चीज़ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लाई आता है गाइस। तो उसमें ये बताता है कि उसमें दिए गए पॉसिबिलिटी नहीं है, वो डेफिनेट है ना, डेफिनेट है। एंड 3C1 ये लेंगे और बी उसमें और आता है, यानी कि एंड आता है, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि हमको डेफिनेट पता है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। और डिपार्टमेंट बी में कितने मेंबर है, 4 मेंबर, 4 मेंबर में से 2 सेलेक्ट किया, और इसमें कितना, 5 मेंबर, 5 मेंबर, है ना, 5 मेंबर है। तो 5 मेंबर में कितना सेलेक्ट किया, 1। अब इसको सॉल्व कर दो गाइस, 3 इंटू 4 से 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 2 इंटू 1, है ना, 2 3 2 जो 6, है ना, इंटू 5 6 3 5 6 30 इंटू 3 90 वेस हो गया पहले का, है ना। अब केस 2 का है, केस 2 में देखेंगे अब कितना मेंबर है, डिपार्टमेंट ए के 3, उसमें 2 सेलेक्ट किए, इंटू बी में कितना गाइस, 4 में कितना सेलेक्ट किए आप, 1, है ना। इसमें सी में कितना, 5 कितना सेलेक्ट किया, 1, 3C2 3C2 कितना हो जाएगा गाइस, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 4 जो 20 इंटू 3 60 वेस हो गया गाइस, है ना। अब थर्ड केस में देखेंगे, थर्ड केस में यहाँ बना दे रहा हूँ गाइस, छोटा सा थर्ड केस देखिए गाइस, इसमें कितना है, 3C1 लेंगे, इंटू बी का मेंबर कितना है, 4 में कितना लेंगे, 4C1, और सी में कितना मेंबर है गाइस, सी में है 5 मेंबर है ना, 5 मेंबर है गाइस। तो उसमें कितना ले लेंगे, 2, है ना, 2 मेंबर ले लेंगे, तो कितना हो गया, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू C2 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 2 2 जो 4 5 2 जो 10, है ना, 10 4 3 जो 12 120, इसमें 120 वेस आ गया। तो कितना वेस हो गया गाइस, 90 प्लस 60 प्लस 120, है ना, 150 और 120 0 2 5 6 7 270 वेस, ठीक है गाइस, 270 वेस। तो हम इसको देखें तो 1 मिनट में, अच्छा तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पर मैं इसमें कितना आ गया अपना गाइस, 90 वेस आया था, है ना, 90 वेस, और इसमें कितना आ गया था अपना 60 वेस, है ना, और इसमें कितना आ गया था 120 वेस, है ना। अब अब तीनों केस को आप जोड़ दो, 90 प्लस 60 प्लस 120, 9 6 कितना होगा, 150 और 270 कितना होगा, 150 और 120 हो जाएगा 0 2 5 270 वेस हो जाएगा गाइस, अपना कितना हो जाएगा, 270 वेस, 270 वेज। तो 270 तरीके हैं गाइस, इन लोग को हर एक डिपार्टमेंट से मतलब एक बंदा सेलेक्ट करके 4 मेंबर का टीम फाइंड आउट करने का। तो कितना तरीके हैं, 270 तरीके। आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन था गाइस। आई होप, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छा से समझाया होगा। अगर आपको गाइस इससे आपको कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है, आपको कुछ भी हेल्प हो रहा है, तो गाइस प्लीज़ इस सेशन को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं देख रहा हूँ हमारे वीडियो में लाइक नहीं आ रहा है गाइस, प्लीज़ गाइस, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए गाइस। ओके गाइस, ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। अब समरी इसका पूरा एक कंक्लूजन निकालते हैं गाइस। क्या है, परमुटेशन में अपन अरेंजमेंट करते हैं, मैंने जैसे बताया, कॉम्बिनेशन में अपना सिलेक्शन करते हैं, जिसमें ऑर्डर यहाँ मैटर करता है, यहाँ ऑर्डर डजंट मैटर करता है। इसमें अपना शेड्यूलिंग, सिलेक्शन और लॉजिस्टिक, इन जगहों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब चीज़ काम आता है गाइस। ओके गाइस,
थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। ओके गाइस, अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हैं गाइस। कोई आप फेस कर रहे हैं चैलेंज, तो उसके लिए डाल सकते हैं, हमारी टीम आपकी ज़रूर सपोर्ट करेगी। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर रेफरेंस सॉल्यूशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क से कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस। हमारी टीम आप तक रीच आउट होकर आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। अगर गाइस, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जिसका MMPC 005 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की अगर आपको ज़रूरत है क्वांट सेक्शन की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। उसमें आप उससे जाके सपोर्ट ले सकते हैं, वो PDF है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे गाइस। तो गाइस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ आपको हेल्प होगी, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर में DM कीजिए या फिर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी गाइस। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, जय हिंद।